हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने पास कॉन्टिन्यूटी से आगे वाले उसके बारे में, जैसे हमने कल पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को पहले थोड़ी कॉन्टिन्यूटी बताता हूँ, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होगी, किस टाइप से रिलेटेड हम इसके बारे में डील कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर एन, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, अब अपने पास पहला केस क्या बनता है कि अगर क्या होगा, इफ, ठीक है, जो ये एक्स स्क्वायर है ये 0 से 1 के बीच में लाई किया तो क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में लाई हुआ तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती जाएगी टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 0 से 1 के बीच में, एक्स की पावर 4 और छोटा, ठीक है, एक्स की पावर 8 और छोटा, एक्स की पावर इन्फिनिटी तक बहुत छोटा, मतलब टेंडिंग्स टू 0। ठीक, तो इसको लिख देंगे 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज 1 इफ एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी हुई तो, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि एग्जैक्ट 1 हुई तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्ट हुई तो 1 की पावर इन्फिनिटी एग्जैक्ट 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो ये 0 आ जाएगा। और व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यदि ग्रेटर देन 1 रही तो फिर क्या होगा उस टाइप की टर्म्स में, तो इसको एक्स स्क्वायर की पावर एन को बाहर निकाल लो क्योंकि ये तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस 1 से 1 के बीच में। तो इसको हमने रफली इसमें मैंने ये कर दिया इसका एस्टिमेट कि व्हेन एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाला पोर्शन रहेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यहां पे विजिबल है, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में रहेगा तो वो तो रहेगा 1। ठीक है, और जब x की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगी तब उसकी वैल्यू आएगी 0, माइनस 1 से 1 के बीच में तब उसकी वैल्यू बन जाएगी 0। और एट x इक्वल्स टू 0, जब एग्जैक्ट 0 होगा, ये एक्सक्लूडिंग 0 है, ठीक है, और जब एग्जैक्टली 1 के एग्जैक्टली 0 के इक्वल होगा तब उसकी वैल्यू माइनस 1 बनेगी, और जब x इज ग्रेटर देन 1 बनेगा तब उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, अपने पास यहां से निकली थी 1, तब उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी भैया। तो ये कंक्लूजन है इसका। ठीक है, मेनली जो इसमें समझने वाली बात है ये। अब यहां से अपने को डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल जाएंगे, तो मेरा मानना है कि +1 और -1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस रहेगा पॉइंट, ठीक है, और 0 के ऊपर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करता हूं डिस्कस आप लोगों के साथ। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, डिस्कस द, वीडियो चल रही है नहीं चल रही भाई, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन discuss continuity of the function fx is equals to 1 plus limit n tending to infinity cos x raised to the power 2n। हाँ, यही बनेगा अपने पास
ठीक, इसके बारे में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। देखो ये 2n देने का इनका मतलब ये सिक्योरिटी होता है कि भैया नेगेटिव वाला झंझट नहीं पलने देंगे हम आपके पास, बाकी चीजें रहेंगी सही सेफ। ये वाला पोर्शन है 1 प्लस लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी cos स्क्वायर x रेज टू द पावर n। बाकी इस चीज का समस्या का निवारण है ये। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, cos स्क्वायर x की वैल्यू यदि एग्जैक्टली 1 हुई तो 1 की पावर इन्फिनिटी वो 1 देगा, मतलब व्हेन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 तब तो आ जाएगा ये 1 प्लस 1 दैट इज 2, और व्हेन cos स्क्वायर x इज लाइज बिटवीन 0 टू 1 तब वो देगा 1 प्लस 0, क्योंकि ऐसे है ना, मान लो 0.1 हुआ, 0.1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगी, नियर अबाउट 0 होगी, तो जाएगा 1। अब cos स्क्वायर x 1, इसका ग्राफ अगर बनाना चाहो तो आप देखो cos स्क्वायर x 1 कहां पे होगा, यहां पे होगा, 0 के ऊपर होगा, ठीक है, फिर 2 पाई के ऊपर होगा, और कहां पे होगा बीच में cos पाई -1 होती है, -1 का स्क्वायर, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, ठीक है, तो इनके उस पे होगा, तो यहां पे इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी वो, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, और बाकी जगह क्या रहेगी उसकी वैल्यू, ये तो सॉरी 2 हो गया, और बाकी जगह 1 रहेगी। अब इनमें से ऐसे कर दो, अगर इस ग्राफ को अगर आपको रियल में ड्रॉ करना है तो ये ग्राफ है, ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए find values of a if f of x is equals to limit n tending to infinity a into x raised to the power 2n plus 2 upon x raised to the power 2n plus a plus 1, x raised to the power 2n plus a plus 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। वी हैव डिस्कस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू बतानी है भैया क्या होगी इसमें। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। हम मान लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, क्योंकि वो हो जाएगा ना लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 पॉजिटिव। देखो 1 पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 2n को बाहर निकाल लो, a प्लस 2 अपॉन तो a प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी a अपॉन 1, तो a आ गई। और एट x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी तब भी तो होगा ना, एग्जैक्टली 1 पे कर लो इसको, a प्लस 2 1 प्लस a प्लस 1 वो किसके इक्वल होगी, a के इक्वल हो गई। तो यहां से a प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -2 या a की वैल्यू 1। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ और आपको सोल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यू आ गई ना, हो सकता है चेंजेस हो जाए, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव पे तो भैया ये 0 की तरफ टेंड हो जाएगा, ये 0 की तरफ टेंड हो जाएगा, तो 2 अपॉन 0 प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू a, ऐसे लिख लो। तो 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a, तो वही आएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, ठीक है। और एक राइट हैंड लिमिट के साथ इसको कंपेयर कर लो, तो यहां से इनकी बातें बन जाएंगी, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक ये हो जाएगा कि 2 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू a, ठीक,
तो यहां से मतलब इन चीजों को कंपेयर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। छोटा सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है अपने को, फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी पे चलेंगे एक दो क्वेश्चन और करके इसके। डिस्कस continuity of function f of x is equals to 1 0 if x belongs to rational number and 0 if x belongs to irrational number। ठीक है, ये बात हुई अपने पास। अब अपने को बताया कि रैशनल और इरेशनल के ऊपर ये क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। रैशनल और इरेशनल के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? वैसे तो अपने को पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 रैशनल नंबर है तो वहां पे तो ये दे देगा 1, और एट एक्स इक्वल्स टू थोड़ा सा आगे जंप करेंगे तो ये 0 दे देगा। ठीक है, तो हर रियल नंबर्स के ऊपर बेसिकली ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा हर रियल नंबर्स पे। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो 0.1 इज रैशनल, लेकिन 0.11 का बार कर दे तो वो इरेशनल, मतलब थोड़ा सा जंप का फर्क रहता है इसमें। तो ये हर मतलब रियल नंबर्स के ऊपर क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को। आई थिंक ये कंटिन्यूटी वाला कुछ चैप्टर और आप कर लोगे, मैं इसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे शाम को इसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, जो अपने को मेन उसमें आपको आ रहा है। इसमें दोनों टॉपिक्स कवर भी हो जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी अपने को क्या कह रही है, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी दो वर्ड से बनकर मिला, डिफरेंशिएशन प्लस एबिलिटी। मतलब जिस फंक्शन को हमारे पास डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी हो हम उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी के लायक है भी या नहीं। देखो सबसे पहले तो कोई फंक्शन हो गया मैथमेटिकली चीज, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फिर उसके बारे में डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे। तो फाइनली जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जो इस कंडीशंस को प्रूव करेगा, ठीक है, उसमें भैया लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी जिस पॉइंट के ऊपर वो है, और डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के क्या हो जाए, पहले तो ये देखो कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसी कंडीशंस कब बनेंगी। या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है, या फंक्शन में शार्प पॉइंट आ रहा हो, तो यहां पे भी नॉन डिफरेंशिएबल की कंडीशन होगी। पहली कंडीशन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, दूसरी पॉइंट शार्प पॉइंट। तो उस पॉइंट के ऊपर देखो, शार्प पॉइंट अगर x इज इक्वल टू a के ऊपर आ रहा है तो x इज इक्वल टू a के ऊपर ही ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और तीसरा होता है कि सडनली चेंज, यहां पे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहां पे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सडन चेंज, या वर्टिकल ग्राफ हो जाता है ना जहां पे एकदम से, उस टाइप्स को बोलते हैं अपन इसमें, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, जैसे मैं a से b के बीच में डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो एट पॉइंट a एंड a की राइट हैंड साइड और यहां पे b और b की लेफ्ट हैंड साइड, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी, आई थिंक आपको पता होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जो बेसिक और सबसे स्टैंडर्ड वे है, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या बोलता है अपने को कि भैया अगर मान लो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करोगे, एफ ऑफ ए माइनस एच, मान लो ए के ऊपर चेक करनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के ऊपर, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए। ये ग्राफिकली क्या है, ग्राफिकली भैया कोई फंक्शन है इस टाइप से, उसकी एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, इस टाइप से लगा लो, x इज इक्वल टू ए के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है,
ठीक है, तो ए से लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाओ, एक से लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ आ जाएंगे। अब ए से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे ये, अब बेसिकली जो डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो वो क्या था, वो था चेंज इन स्लोप एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करो, ये एक स्ट्रेट, ये टुकड़ा है एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, और इसको यहां से ज्वाइन करो, तो ये वाला जो पोर्शन है यहां पे, तो ये एट एक्स इज इक्वल टू ए पे तो दे देगा वाई एट ए, या एफ ऑफ ए प्लस एच ए माइनस ए, हाँ यहां पे दे देगा, नीचे की तरफ दे देगा एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, यहां पे फंक्शन ए है और यहां पे ए माइनस एच है। ठीक, अब इसका जो स्लोप निकालना था, अगर इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके आप लोगों को बताऊं तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ये थीटा हो गया। ठीक है, ये कितना था, यहां पे तो फंक्शन एफ ऑफ ए दे रहा था, यहां पे एफ ऑफ ए माइनस एच दे रहा था। ठीक, यहां पे फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर बात थी, यहां पे फंक्शन ए माइनस एच के ऊपर बात थी। तो बेसिकली ये लेंथ कितनी आ गई अपने पास, लेंथ आ गई एच। ठीक है, और ये लेंथ कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बोलता है अपने को, एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। माइनस के साइन कन्वेंशंस को हमने चेंज कर लिया, तो ये प्लस माइनस और ये नीचे वाला माइनस इसने कैरी कर लिया। ठीक है, तो अपने पास ये बनेगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस ऑफ एच। इसको टेन थीटा बोलते हैं और यही होता है यहां पे। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी का रूल अपने को बेसिकली क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी का रूल अपने को ये कह रहा है कि जितना स्लोप चेंज लेफ्ट हैंड साइड पोजीशंस पे हुआ है, उतना ही स्लोप में चेंज राइट हैंड साइड पोजीशंस की तरफ होना चाहिए। राइट हैंड साइड की तरफ पोजीशन मतलब यहां पे मान के चलो एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, तो भैया इस वाले पोर्शन में, अगर इस वाले पोर्शन को मैं मैग्नीफाइड करके आप लोगों को बताऊं तो ये ऐसे, ये एफ ऑफ ए प्लस एच, ये एफ ऑफ ए, यहां पे ए प्लस एच और यहां पे ए, तो ये एच हो गया, ये ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हो गया। इसको आप वाई के फॉर्म में, तो यहां पे टेन थीटा क्या होगा, यहां का जो टेन थीटा है, यहां का जो टेन थीटा होगा जाएगा वो होगा भैया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, अगर दोनों टेन थीटा सेम हुए, मतलब जितना स्लोप में चेंज वहां पे हो रहा है, ये चीज किसको शो कर रहा है, ये चीज अगर आप देखो तो बेसिकली शो कर रहा है कि ग्राफ स्मूथ चलना चाहिए। स्मूथ मतलब उसमें यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए जो स्लोप इन चेंज होता है। ठीक, यही अपने पास हमने पढ़ा है। और एट, हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक, तो बेसिकली ये बातें हैं जिनके साथ अपने को डिस्कस करना है डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन समझाता हूं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 3/5 एट एक्स इज इक्वल टू 5/2। 5/2 के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने। तो भैया देखो, सबसे पहले अगर डिफरेंशिएबिलिटी को 5x इज इक्वल टू 5/2 के ऊपर चेक करना है, तो सबसे पहले वहां पे लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। फंक्शन पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन के अंदर, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आती है डिफरेंशिएबिलिटी की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5/2, कुछ इस टाइप से लिख लो आप इसको। ठीक है, तो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ 5/2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 5/2 अपॉन, इसको ये डिफरेंस होता है ना 5/2 माइनस एच माइनस 5, तो ये कट के इसलिए माइनस एच आ जाता है यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, माइनस एच। तो 2 टाइम्स 5/2 माइनस एच माइनस 5 रेज टू द पावर 3/5 माइनस ऑफ 2 टाइम्स 5/2 माइनस 5 रेज टू द पावर 3/5 अपॉन माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमेशा माइनस एच को कैरी करेगा, ये बात का ध्यान रखना अपने को, ऑब्वियसली पता भी लग जाएगा धीरे धीरे अपने को। ठीक है, तो आ जाएगा 5 माइनस 2h माइनस 5 रेज टू द पावर 3/5 और ये 0 बन जाएगा साहब अपॉन माइनस एच।
ठीक है। -1⁵ रियल नंबर्स के साथ डील करें तो माइनस आ जाएगी, ये होगा 2⁵ h की पावर 3/5 अपॉन h, नीचे आ जाएगा 2/5 और h टेंडिंग्स टू 0, h टेंडिंग्स टू 0 तो ये किसकी तरफ हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा, ये किसकी तरफ हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यही होगा अपने पास स्टैंडर्ड वे हमने जो अपना है। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया अपने पास, इन्फिनिटी की तरफ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। राइट हैंड डेरिवेटिव अपने को क्या कह रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कह रहा है कि f ऑफ 5/2 प्लस h माइनस f ऑफ 5/2 अपॉन h, तो ये हो गया 2 × 5/2 प्लस h माइनस 5 रेज टू द पावर 3/5 माइनस 2 × 5/2 माइनस 5 रेज टू द पावर 3/5 अपॉन h, 5 + 2h माइनस 5 रेज टू द पावर 3/5 अपॉन h, ये हो गया तो 2 की पावर 3/5। ठीक है, अच्छा ये माइनस है तो माइनस 2/3 2 रेज टू द पावर 3/5 और h रेज टू द पावर 2/5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h = 5/5 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये एक वर्टिकल टेंजेंट की फॉर्म में, अगर आप इसके फॉर्मेट को देखो तो इस टाइप से मिलेगा, एट आई = तो ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ये अपने पास क्या होगा, एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन की फॉर्मेट में होगा। तो इस बात का ध्यान रखना अपने को। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx = चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ठीक करवाता हूँ। Discuss the differentiability of fx = sin x² upon x when x is not equals to 0 and when x is equals to 0 then it give x is equals to 0. Find the discuss the differentiability at x is equals to 0. x is equals to 0 के ऊपर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा भैया, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल कुछ भी अपना लो, एंगल के साथ x² है। ठीक है, कंटिन्यूटी वाले काम आप देखोगे, मैं आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बताता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ठीक है, ये बात है। f ऑफ 0 के ऊपर इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है सबसे पहले कि f ऑफ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f ऑफ 0 के ऊपर ये वाली वैल्यू होगी इसके साथ, ये अपने को पता होना चाहिए। तो f ऑफ माइनस h माइनस ये 0 और ये माइनस h, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी जब चेक करोगे ना तो तब इसकी वैल्यू आ जाएगी। कंटिन्यूटी में आप इसको वो लगा लो, LHL वो लगा लेना, L हॉस्पिटल लगा लेना। ठीक है, f ऑफ माइनस h क्या दे रहा है, साइन ऑफ माइनस h का स्क्वायर अपॉन माइनस h, ये तो साइन x हो गया, f ऑफ माइनस h हो गया और डिवाइडेड बाय माइनस h, तो ऐसे आ गया साइन ऑफ h² अपॉन h²। साइन 0 अपॉन 0 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये 1 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट x टेंडिंग्स टू f 0 पॉजिटिव, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, तो f ऑफ h क्या हो जाएगा, साइन ऑफ h² अपॉन h और डिवाइडेड बाय ये वाला h, तो ये h हो जाएगा, तो साइन h² अपॉन h², 0.0 की फॉर्म। तो ये भी किसको दे देगा, 1 की तरफ टेंड कर जाएगा। अगर 1 की तरफ टेंड कर गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0, सो fx इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, fx इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। बेसिक बात है, ये समझने लायक इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx। Discuss the differentiability of fx is equals to
x साइन log x square with base e 0 when x is not equals to 0 and when x is equals to 0। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भैया, फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ, कॉन्टिन्यूअस है। साथ ही साथ पेन कॉपी रखो और पेन कॉपी से इसको सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व करते रहा करो साथ के साथ, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के साथ स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव सॉरी एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बार बार कि आप लोगों को याद हो जाए कि ये चीज है क्या। एफ ऑफ जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच से रिप्लेस करना है, तो माइनस एच साइन ऑफ लॉग ऑफ माइनस एच का होल स्क्वायर विद बेस ई माइनस जीरो। एफ ऑफ जीरो पे कंटिन्यूस है तो ये जीरो देगा, तो इस बात के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपॉन माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, एच स्क्वायर। अब इसको देखो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे साइन ऑफ लॉग विद बेस ई एच स्क्वायर, एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। अब अपने को पता है ग्रेटर देन वो है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो जीरो इसकी तरफ कितना आएगा, लॉग एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो पॉजिटिव की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। एंड साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ना, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी वी कांट श्योर दैट अबाउट साइन ऑफ, अपने को यह पता है कि -1 से 1 के बीच एक वैल्यू रहेगी, तो -1 to 1 बट नॉट फिक्स। मैं कह रहा हूं कि यहीं पे छोड़ दो क्वेश्चन को, जब भैया उसका यही नहीं पता कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने को क्या कह रही है, तो अपन उसके बारे में फिक्स ही नहीं है। वो -1 से 1 के बीच में कहीं पे भी फ्लक्चुएट कर सकती है वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ये बात है मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। क्वेश्चंस के बिहेवियर को देख के कभी भी अपने को वो नहीं करना है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, बताना है अपने को। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। मैं अब ऐसे लिख देता हूं, एफ ऑफ 0 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ये अपना निकाल ही लेते हैं यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ठीक है। एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब एच स्क्वायर दे देगा, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0, तो ये 0 के इक्वल आ गया, अपॉन माइनस एच आ गया, ठीक है। ये बात बन गई। अब आप सोचोगे सर इसको कैसे सोल्व करें। इसको सोल्व करने का क्या तरीका, रैशनलाइजेशन कर दो। रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ, मैं ये साथ के साथ आपके बोर्ड में भी काम आ जाएगा और साथ के साथ आप लोगों का बेसिक चीजें पता चल जाएंगी कि भैया आती कहां से, चीज का हो क्या रहा है यहाँ पे। इसको क्या करोगे, इसको अगर अब इस रिवर्स इसमें ओपन करूं मैं, तो रूट ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर का एच अपॉन माइनस एच रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो -1 अपॉन ये 0 हो जाएगा, तो 1 + 1 √2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, -1/√2 के इक्वल आ जाएगी टर्म्स। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो किसके इक्वल आ गया, 1/√2 के इक्वल आ गया, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है, राइट हैंड डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस लिख देंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, तो रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच। भैया वही बात बनेगी यार, इसमें भी रैशनलाइजेशन से उसकी वैल्यू -1/√2 के इक्वल आ जाएगी। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सॉरी, इसकी वैल्यू तो +1/√2 के बीच में आएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ही है। इसकी 1/√2 आ जाएगी, उसकी -1/√2, तो फंक्शन कैसा था, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, अपने पास कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोस ऑफ मोड एक्स के बारे में बोला कि डिस्कस करो कि कैसा होगा कोस ऑफ मोड ऑफ एक्स। वी नो दैट व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अच्छा,
व्हेन x इज लेस देन 0 तो ये माइनस एक्स, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तब ये x। लेकिन हमें पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स की भी वैल्यू cos ऑफ x के इक्वल होगी, ठीक है। तो थ्रू आउट द फंक्शन कैसा रहेगा, cos x रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इसका ग्राफ भैया इसी टाइप का रहेगा, इसका ग्राफ जो है वो इसी टाइप से रहेगा, ठीक है। और जब ग्राफ इसी टाइप से रहेगा, फंक्शन कैसा था, इसमें तो फंक्शन ओरिजिनली कॉन्टिन्यूअस था, और ओरिजिनली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कैसा होता है, डिफरेंशिएबल भी रहेगा। फंक्शन कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मोड ऑफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मोड ऑफ एक्स। एक्स टाइम्स मोड ऑफ एक्स में देखो, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो माइनस एक्स स्क्वायर, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बना लो, लेस देन 0 पे माइनस एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 पे एक्स स्क्वायर। तो भैया कोई शार्प पॉइंट आया, मेरे हिसाब से तो कोई शार्प पॉइंट आया नहीं इसमें, ठीक है। और जब कोई शार्प पॉइंट नहीं आया है फंक्शन के ऊपर, ठीक है, तो फंक्शन कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। आप चेक भी कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को चेक। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच, वो तो पता ही होगा, माइनस को 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 पे 0 दे रहा है, और एक्स स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच, ठीक। तो यहाँ पे भी एच आ जाएगा, तो वो भी 0 देगा। तो फंक्शन कैसा है आपके पास, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मोड ऑफ एक्स का क्यूब, मोड ऑफ एक्स क्यूब, ये और ये ऐसे रहेगा। इसका वो क्या हो जाएगा, जब इसके ऊपर मोड लगा है तो ये भी इस टाइप से आ जाएगा। दिक्कत कहां देगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर देखो, व्हेन x इज लेस देन 0 तो माइनस एक्स क्यूब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x क्यूब, ठीक है भैया। f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अपॉन माइनस एच, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस एच, तो मतलब ये वाला फंक्शन होगा, तो माइनस एच का क्यूब माइनस 0 अपॉन माइनस एच, तो माइनस 0 0 दे देगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या देगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, एच क्यूब माइनस 0 अपॉन एच, तो ये एच स्क्वायर दे देगा। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से अपनी बातें ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, समझने के लिए भी ठीक बात है। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू एफ ओ 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। इसके बारे में डिस्कस करना है अपने को, क्या देगा। व्हेन x इज लेस देन 0 तो आप इसको x अपॉन 1 माइनस एक्स लिख दो। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो आप इसको x अपॉन 1 प्लस एक्स लिख दो। इसकी प्रॉब्लम कहां पे होगी, इसकी प्रॉब्लम सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है अपने को, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लो। माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच, माइनस 1 आ जाएगा, 0.01 अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच माइनस 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच इंटू 1 प्लस एच, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आपकी कंडीशन सोल्व होकर आ जाएगी। लेस देन 0 के लिए तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश 0 नेगेटिव पे 1, एफ डैश 0 पॉजिटिव पे 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 नेगेटिव पे भी 1 दे रहा है, एफ डैश 0 पॉजिटिव पे भी 1 दे रहा है। तो यहां से फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएबल आ जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सही है, ये ऐसा क्वेश्चन ना बेसिकली जेई मेन में सही ढंग से पूछा जाता है, जो भी करवा रहे हैं अपन, ठीक है। जेई मेन के लिए बहुत ही आइडियल और स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखो, देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट हो, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन एफ एक्स x when x is less than equal to 1, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी when x is greater than 1, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड c if fx is differentiable at x is equals to 1. फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड c if fx is differentiable at x is equals to 1.
डिफरेंशिएबल है भैया फंक्शन x इक्वल्स टू 1 के ऊपर। देखो बी सी दो अननोन है तो कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को कंपेयर कर दिया तो सिर्फ एक ही चीज पता चलेगी, ठीक, एक ही बार दो इक्वेशन हो जाएंगी, दो नॉन हो जाएंगे, एक इक्वेशन हो जाएंगे। एक इक्वेशन कहां से निकालोगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर उसकी वैल्यू 1 होगी और ग्रेटर देन 1 पे भी यही देगा, तो 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी ये आ गया, तो मतलब b इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी आ जाएगा, यहां से कैंसिल हो गया ना। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लगा दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना देगा, इसका 1 देगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका कितना देगा 2x प्लस बी दे देगा, डिफरेंशिएट कर लो नॉर्मली, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई -1, बी की वैल्यू -1 आ गई तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, तो यहां से आपके पास फंक्शन की इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको इनवर्स वाले में लेके चलता हूं, इनवर्स का क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए और बी की वैल्यू बतानी है इसमें भी, ए प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स के इक्वल होगी व्हेन एक्स इज लेस देन 1, ठीक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो अपने को क्या बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक। तो भैया देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल बताया भैया फंक्शन एक्स इज इक्वल और एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होगी तो यहाँ पे लिख लो a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक रिलेशन इसको अपना संभाल के रखना, और डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर दो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब क्या कर दोगे, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी। अच्छा x 1 किसके ऊपर चेक करे थे 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई तो इधर पुट कर दो a प्लस -1 मतलब साइन 0 0 a प्लस 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 को ये जस्टिफाई कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भैया इस चीज के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स x के इक्वल जब ये -1 से 1 के बीच में। ये बात आप लोगों को थोड़ा समझनी पड़ेगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी एक बार रिवाइज करेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 पे पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है, और x इज इक्वल टू लेस देन -1 पे अपने पास क्या आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू लेस देन 1 पे आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब अपने को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है इसकी, तो डिफरेंशिएबिलिटी में भैया सबसे पहले देखो -1 से 1 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 और 1 दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे अपने को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले -1 के ऊपर चेक करते हैं, -1 का राइट हैंड पोर्शन तो क्या कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x, मतलब राइट हैंड पोर्शन 2 tan इनवर्स x, और लेफ्ट हैंड पोर्शन क्या कह रहा है पाई माइनस, डिफरेंशिएट कर लो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव एंड फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या दोनों इक्वल होंगे, दोनों तो इक्वल नहीं है क्योंकि नेगेटिव का डिफरेंस रहेगा, ये ओड फंक्शन है, तो ये फंक्शन लेफ्ट नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1 पे। सिमिलरली राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेफ्ट पोर्शन तो ये कह रहा है और राइट ये कह रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, वहां भी फंक्शन क्या होगा
नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। तो -1 और 1 के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करते हैं विद ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के थ्रू डिस्कस करता हूं, ग्राफ के थ्रू बताता हूं आपको। पहला फंक्शन है साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टाइम्स मोड ऑफ एक्स। साइन टाइम्स मोड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनाइए, देखो। अब आपको दिक्कत होगी, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो आप इसको माइनस साइन एक्स की तरह बिहेव करवाओ, और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो आप इसको साइन एक्स की तरह। साइन एक्स का ग्राफ बना दो ग्रेटर देन 0 पे भैया, ये बन जाएगा। और लेस देन 0 पे माइनस साइन एक्स, वैसे तो इधर से जाता है लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन देगा आपको। तो इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आता है मेरे को, तो ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शार्प एज दे रहा है, ऐसे बिल्कुल कोने जैसा पॉइंट बना रहा है ना। फिर भी चेक कर लेते हैं अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगी माइनस कोस एक्स और एक्स इज इक्वल टू 0 पे -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कोस एक्स और राइट हैंड डेरिवेटिव पे 1, तो ये नॉट इक्वल है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें जो पोर्शन अपने पास नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं, वो है मोड ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? मोड ऑफ लॉग ऑफ ई विद बेस मोड ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। अब देखो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो आप उसको लिखेंगे मोड ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो आप उसको लिखोगे लॉग ऑफ माइनस एक्स का मोड। उसके ऊपर भी अब मैं बना देता हूं मोड ऑफ लॉग ऑफ एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे इस टाइप का ग्राफ बनता है नॉर्मली लॉग एक्स का, और जब उसके ऊपर मोड लगा दिया हमने तो वो इस टाइप का बिहेवियर दिखाएगा। यहां पे भी ऐसे इस टाइप का बनता है और माइनस के लिए, और जब उसके ऊपर भी मोड लगाया, ये बाहर वाला मोड है ना, उसका बिहेवियर दिखा रहा है। तो पहली बात तो ये एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल आएगा फंक्शन आपका, ठीक है, शार्प टर्न दे रहा है। और दूसरी बात प्लस और -1, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, इनके ऊपर चेंज हो रहा है। 0 के ऊपर अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। 0 के ऊपर हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे उस फंक्शन को। तो ये बात है अपने पास, 0 के ऊपर आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास साइन इनवर्स साइन एक्स, तो वो तो हर शार्प पॉइंट के ऊपर वो देंगे अपने को। अब नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑब्टेन इन जनरल फंक्शन। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं इसको। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। जब दो फंक्शंस एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में अगर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की जाए अपने से, ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, इसके बारे में बात की गई भैया। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, दो पॉइंट्स ऑफ वो आ जाएंगे कन्वर्सेशन अपने पास, ठीक है। पहला तो अपन इंटरवल बना लेंगे। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, पहला तो एक एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे, एक्स इज इक्वल टू -1 पे, तो इसका इंटरवल देखो अब कैसे बनेगा। -∞ से 0, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। -∞ से 0 के बीच में दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये -x, ये माइनस टाइम्स ऑफ x -1, दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, ठीक। -2x + 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो ये पॉजिटिव दे देगा, नेगेटिव दे देगा, x - x + 1। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब 1 से इन्फिनिटी के बारे में बात करें तो सभी पॉजिटिव, x + x - 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा रफली इसका एस्टिमेशन। तो ये -2x + 1, 1, 2x - 1, इस टाइप की बातें होंगी इसमें, ठीक है। अब चेंज किसके हो रहा है? वैसे तो पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस रहेगा। 0 के ऊपर देखो, 0 के ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो भैया 0 के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 आ रहा है, इसको करोगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये तो 0 हो गया, और राइट हैंड डेरिवेटिव इसका फिर 0 आ रहा है, तो राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसके 1 के ऊपर भी, तो 1 के ऊपर भी क्या देंगे?
1 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 2, 0 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव 0। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन कैसा आ जाएगा आप लोगों के पास? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखना एक तो अपने को सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ, हाँ ये क्वेश्चन सही लगा भैया, बेसिक से क्वेश्चन है, कंसेप्ट है वो बेसिक्स क्वेश्चन ही बनाएंगे। हायर क्वेश्चन में तो अपने को एप्लीकेशन पार्ट करना है, उसका एप्लीकेशन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है उनसे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ 1 माइनस एक्स, x belongs to -1 to 3, when x belongs to -1 to 3। ठीक है, जब x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में होगी। अब के बारे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है भैया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो इसके बीच में 3 इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, 0, 1 और 2, और हमें पता है कि हर इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां पर डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, बात खत्म। तो इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई इशू ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करना। क्या चेक करना था इसमें? इसमें चेक करना था कि भैया वो, अच्छा वैसे भी समझा देता हूं आपको। देखो -1 से जब 0 के बीच में रहा होगा तब इसका डिफरेंशिएबल -1, इसका डिफरेंशिएशन -1 और प्लस 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 1। तो ये तो भैया पॉजिटिव देगा, तो +1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा -x, कैसे आ जाएगा? -x। ठीक है, और जब वो 0 से लेकर और 1 के बीच में रहा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0, और ये भी 1 माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक, और जब वो 1 से लेकर और 2 के बीच में रहा होगा तो साहब क्या आएगा? तो अपने पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस 1 से 2 के बीच में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स, तो फिर से ये x दे देगा। ठीक है, और जब ये 2 से लेकर और 3 के बीच में रहा होगा तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 2, और ये -1 प्लस एक्स, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो देखो हर इंटीग्रल पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है। इंटीग्रल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, बाकी जगह तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, तो ये मेन चीज थी इसमें देखने लायक। एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx is equals to x square minus 1 mod of x square minus x minus 2 का mod प्लस साइन ऑफ mod of x प्लस साइन ऑफ mod of x। ये ऐसे इस पे लगा लो, एक ही बात हो तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हमें इसके बारे में, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है जी। चलिए डिस्कस करते हैं। ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है। अपने को पता है कि ए मॉडुलस तो व्हेन ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव, लेस देन 0 पे नेगेटिव, अपनी रफ कॉपी में से लिख लेना। इसके लिए साहब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसके फैक्टर के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ -1 और 2। 0 पे देखूंगा तो 0 पे तो नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब -∞ से -1 के बीच में पॉजिटिव रखना है इसको, -1 से 2 के बीच में नेगेटिव रखना है इसको, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और 1 से 2 के बीच में और 2 से इन्फिनिटी के बीच में फिर पॉजिटिव रखना है इसको। ठीक, x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका ओपन कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, -∞ से -1 के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस साइन ऑफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो बाहर कैरी हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में तो x स्क्वायर माइनस 1 विद माइनस साइन आउटसाइड, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और ये माइनस साइन x आ जाएगा। और 2 से इन्फिनिटी के बीच में, 2 से इन्फिनिटी के बीच, ओ सॉरी, अभी -1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 पे ब्रेक अलग से होगा। ठीक है, -1 से 0 और फिर 0 से 1, 0 उसमें क्या होगा? x स्क्वायर माइनस प्लस साइन x, और फिर 2 से इन्फिनिटी के बीच में कैसा हो जाएगा? फिर ये तो x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव देगा, ये मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और प्लस साइन x, फिर इस टाइप का ग्राफ दिखाएगा अपने को। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है कि ये कैसे चेंज करेगा, क्या कुछ चेंज करेगा।
ठीक। तो ये मेरे ख्याल से एक तो -1 के ऊपर तो डिफरेंशिएबल आ जाएगा, x=0 और x=2 के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। -1 के ऊपर इसका डिफरेंशिएशन आप चेक कर सकते हैं। -1 के ऊपर क्यों आ जाएगा, क्योंकि -1 + 1 0, -1 + 0 ये 0 बना देगा पोर्शन, ये वाला पोर्शन -1 के ऊपर 0 आ रहा है तो ये तो हो गया। और -1 से जब 0 के बीच में आओगे तब ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, माइनस प्लस का तो इसलिए नहीं होगा, और 0 से 2 के बीच में भी चेंजेस आ रहे हैं तो इसलिए नहीं होगा, ठीक। तो यहां से बाय ऑब्जर्वेशन आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन इसका अपलोड करेंगे शाम को, जब डाउट्स लेंगे आपके, शाम को जब पूछेंगे तब उसमें, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और इसको ठीक ढंग से ध्यान से देख के करना अपने को।